लोगों को खुश मत करना। तुम्हें बैग चाहिए ना, ये लो। तू ठीक है ना? राम जी, ठाकुर जी, आप बोल रही हैं कि आप एक APS ऑफिसर हैं। आप भी बताइए कि एक किडनी देने के बाद आपकी भाग दौड़ वाली जिंदगी का क्या होगा, आपकी नौकरी का क्या होगा? हाँ, क्या हुआ? घर में भाग दौड़ नहीं कर सकती तो ऑफिस में बैठकर काम तो कर सकती हूँ। जो उनके खिलाफ हाथ पैर नहीं चला सकती तो क्या दिमाग तो चला सकती हूँ। तुम ठीक हो? मुझे नहीं पता था कि पुष्कर में पोस्टिंग के पहले ही दिन पे मैं तुमसे ऐसे मिलूंगा, लेकिन मानना पड़ेगा शेरनी के नाखून अभी कमजोर नहीं हुए। थैंक यू सर। सर, संध्या, मैं अब भी तुम्हारा वही पुराना दोस्त जाकिर हूँ। हाँ हो दोस्त, लेकिन साथ ही मेरे सीनियर ऑफिसर भी। SSP जाकिर, SP संध्या आपका पुष्कर में स्वागत करती है। वेलकम बैक। बिन्नी, जाकिर जी, नमस्ते। नमस्ते भाभो। आप और अठे? यहाँ आज ही मेरा पुष्कर में ट्रांसफर हुआ है। मम्मा, ये अंकल आपके दोस्त है क्या? आप जरूर इस बहादुर माँ के बेटे होंगे ना? वेद राठी। मैं हूँ SSP जाकिर। That's it। अच्छा, एक बात बताइए, अपनी मम्मा को इतने गुंडों के साथ अकेले लड़ते हुए देखकर आपको कैसा लगा? अरे बहुत मजा आया। जो फाइट की मम्मा ने, ये हुर वो हुर, मेरी मम्मा तो सुपर हीरो है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। आपकी मम्मा वाकई सुपर हीरो है। पापा
इमली बिन्नी के इनाम कर दिया। ये क्या, तुम्हारे चेहरे पे तो चिंता की कितनी सिलवटें दिखाई देने लग गई हैं, हैं? लगे हैं तो अपनी जिंदगी में खुश को नहीं जेठानी जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। खुश हो? सचमुच? लगता तो को नहीं। एक बात कहूँ, जो तुम्हारी छोरी ने सोचा है ना, बिल्कुल सही सोचा है। तुम्हें दूसरा ब्याह कर ही लेना चाहिए। एक बात बताओ, ऐसी छोरी मिलना बड़ा मुश्किल है जो अपनी माँ के बारे में ऐसा सोचे। जेठानी जी, परी ने नादानी में जो कुछ भी किया उसका कोई मतलब नहीं था। हाँ, और वैसे भी मैंने अब उसको समझा दिया है, वो कभी भी अब ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगी। परी को तो तुमने समझा दिया, लेकिन उसे सच्चाई तो ना बदलेगी ना। एक बात कहूं देवरानी जी, जिंदगी में हर औरत को एक सहारे की जरूरत पड़ती ही है। अब मुझे और जेठानी जी को देख लो, हम दोनों तो घर गृहस्थी में अपने खुश हैं, लेकिन तुम्हें देखकर ना बड़ा जी कटता है मेरा। तुम्हें भी तो खुशियां पाने का पूरा हक है ना, ऊपर से लव मैरिज अलग कर रखी है। अब देखो, मोहित भैया के साथ तो निभाना ना और उनसे आस रखना बड़ा ही मुश्किल काम है। बिल्कुल ऐसा लगे है पत्थर में फूल उगाने वाली बात हो गई। वो तो रस्सी को भी सांप समझ बैठते हैं। फिर ऐसी शादी निभाकर कौन सी समझदारी का काम करोगी बताओ। जेठानी जी प्लीज, भगवान के लिए आप मुझसे इस बारे में कोई भी बात मत कीजिए। ठीक है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो नहीं बोलती हूँ, लेकिन बड़ी हूँ मैं तुम्हारी, सच में तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ। समझाना हमारा फर्ज था। एक बात कहूँ, ठंडे दिमाग से एक बार सोच के तो देखो। मानना तो पड़ेगा ही तुम्हें देवरानी जी, तुम दूसरी शादी करोगी तभी तो इस घर और जायदाद से तुम्हारा अधिकार खत्म होगा। अब क्या सारा गुस्सा आलूओं पे ही निकालोगी? ठीक से करो, नहीं तो बाबू मारे को डांटी। देखिए, हमारी बात आप लोग ध्यान से सुनिए। यहाँ से निकलने वाली आखिरी बस में सिर्फ 10 मिनट बाकी है, और ये बस अगर मिस हो गई तो आप लोग जंगल में पड़े रहेंगे। और जिद करने से कुछ नहीं हासिल होगा, कोई नहीं आएगा आप लोगों से मिलने, तो बेहतर यही होगा आप लोग जाइए यहाँ से। गांव में भरी चौपाल के आगे कॉलर ऊंची करके बोल के आया था कि ना गोरी मेमो के साथ फोटो खिंचवाऊंगा, उनसे हाथ मिलाऊंगा। अगर ऐसे ही खाली हाथ चला गया तो मेरी इज्जत का फलूदा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं मैडम जी के साथ मिलके ही जाऊंगा। अरे इतनी बेइज्जती करने के बाद ना मैं मुंडी नीचे करके कोई नहीं जाना। ज्यादा कुछ ना हो सके ना तो कम से कम इस बॉडीगार्ड का सिर फोड़ के जाऊंगा मैं। और शाम को ड्यूटी खत्म होगी ना इसकी, देख लेंगे ससुरे में। साहब जी चला। क्या हो रहा है? अरे बच्चे हैं, समझाया बहुत मगर मानी नहीं। क्या हो रहा है ये? वाई दिस रोलर अप एंड शोर शराबा? आप लोगों को क्लियरली बता दिया गया ना पुरानी टीम ही खेलेगी इस बार, तो आप लोग समझते क्यों नहीं है? प्लीज आप लोग निकलिए यहाँ से। क्योंकि हमें टीम के मालिक से मिलना है। ऐसे कैसे मिलना है? और आज हम आपकी मैडम को मिले बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। ओके, शांत शांत, ओके। आइए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। भाई जी उठो, दरवाजा खुल गया। खुल गया क्या? हाँ चलो चलो। अरे वाह, ये तो अखबार वाली तस्वीर से भी बहुत ज्यादा सुंदर है। रत तमाशा लगा रखा है के? पहले तो आप लोगों ने अखबार में इश्तिहार देकर हमारे सब लोगों ने यहाँ बुला लिया और उसके बाद जान की बात करने लग रहे थे। ऐसा ना चलता भाई, ऐसा ना कोई ना चले। और अगर पुरानी टीम को ही लेना था तो हम सबको क्यों बुलाया यहाँ पर? हाँ हाँ क्यों बुलाया?
बोलने दीजिए। और किसी को कुछ कहना है? मैडम, मुझे कुछ कहना है। मैडम जी, आपके द्वारा अखबार में दी गए विज्ञापन को देख के हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सब बहुत दूर दूर से आए हैं, क्योंकि किसी के लिए खेल जरूरत है तो किसी के लिए जुनून, और किसी के लिए उसका सपना। और एक बात जो हम सब में एक सामान्य है, वो ये है कि हम सब ये खेल अपने दिल से खेलना चाहते हैं। और अगर आज आप हमें ये साबित करने का मौका नहीं देंगी तो हम क्या करेंगे, कहां जाएंगे? आपकी समस्या का एक समाधान सोच लिया है। कहते हैं ना कि अगर आपके सारे रास्ते बंद हो जाएं या गलत हो तो आपको वो रास्ता बदल लेना चाहिए। आपको दूसरे रास्ते पर चलना चाहिए। हो सकता है वो दूसरा रास्ता आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। राजपुताना कबड्डी कैंप में आपका स्वागत है। जी हाँ, आप सभी चुन लिए गए हैं। कैंप कैंसिल नहीं हुआ। एक मिनट जो के बात होगी मैडम जी, फिर आप लोग गाने मारते पूरा दिन बाहर क्यों तवे पे उठा के रखा था है? और आपके उस गार्ड ने क्या बोला था मारते? उसने मारते यही बताया था ना कि आपने वो कौन सी टीम है अपनी पुरानी अबे टीम से बात कर रखी है ना। तो आप तो नई टीम चुनने वाले नहीं थे ना। वो सब झूठ था। अभय अब कभी भी राजपुताना कबड्डी क्लब के लिए नहीं खेलेगा। उसने मेरा विश्वास तोड़ा और टूटा हुआ विश्वास वापस नहीं जुड़ता। आप सभी लोगों को बहुत देर तक बाहर रुकना पड़ा और आपको ये भी बताया गया कि कैंप कैंसिल हो गया है। ऐसा करने के पीछे मेरा आप लोगों को तकलीफ देने का कोई इरादा नहीं था। यह आप लोगों की जुनून और जज्बे की परीक्षा थी। मैं देखना चाहती थी कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनमें खिलाड़ियों वाला जोश है, कितने लोग ऐसे हैं जिसमें लड़ने की जिद है। मैं ये देखना चाहती थी कि उस आखिरी बस और कुछ किराए के पैसों की लालच में आके कितने लोग अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जो लोग गए वो गए, पर जो लोग यहाँ रुके हैं उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उनमें वो जज्बा है, वो जुनून है, वो जोश है और वो जिद है कि वो कबड्डी में अपनी आखिरी सांस तक लड़ जाएंगे। यानी कि आप सभी कांग्रेचुलेशंस। अगले 15 दिन आपको मौका मिलेगा अपनी योग्यता दिखाने का, अपने आप को एक बेहतर कबड्डी के खिलाड़ी के रूप में साबित करने का। राजपुताना कबड्डी कैंप में आप सबका स्वागत है। बधाई हो, बधाई। हमारी मेहनत सफल होगी ना भाई। बधाई हो, बधाई हो। टीम में नहीं, सिर्फ इस कैंप में। मेरी बात आप सभी ध्यान से सुनेंगे। आप लोगों का सिलेक्शन सिर्फ इस कैंप में हुआ है, जिसमें से मैं 10 बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले लोगों को अपनी फाइनल टीम में सिलेक्ट करूंगी। आपको इस कैंप में एक अच्छे खिलाड़ी की हर कसौटी पर परखा जाएगा। आप सभी में जोश है, पर मैं उन्हीं खिलाड़ियों को चुनूंगी जिनमें उम्मीद से ज्यादा, उम्मीद से बढ़कर जोश होगा, जो सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने की चाह रखते हैं और जिनकी नजर सिर्फ अपने लक्ष्य पर हो, जो आक्रामक हो। मैं उन्हीं खिलाड़ियों को चुनूंगी जिनमें क्षमता नहीं, हुनर हो, जो अपने इरादे के पक्के हो। और इन सब के साथ और सबसे बढ़कर मैं उन्हीं प्लेयर्स को सिलेक्ट करूंगी
जो अपनी टीम के लिए खेले, ना सिर्फ अपने लिए। क्या आप सभी तैयार हैं राजपुताना कबड्डी क्लब के उन 10 बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल होने के लिए? तैयार हैं, हम तैयार हैं। गुड, बेस्ट ऑफ लक। चलो भाई जवानों, विशु गुड लक। आ जाओ मेरे पीछे पीछे। परेशान क्यों हो रहा भाई मेरे? 15 दिन की तो बात है, जो होगा देखी जाएगी, टेंशन न ले। राजा इन 39 के 39 लोगों को ना एक एक करके सबका पत्ता काट दो। मैडम जी के बेहतरीन 10 में से ना सबसे पहला नंबर मेरा ही होगा, जिसमें ना सिर्फ तेज दिमाग और हौसला हो, पर अपने देश के लिए कुछ भी कर जाने का जज्बा भी हो। और इस सारे मापदंड पर सिर्फ एक ही नाम खरा उतरता है, संध्या राठी का। संध्या, ये मिशन हमारे देश के सिक्योरिटी से जुड़ा बहुत ही संवेदनशील मिशन है, जिसमें बिना किसी फोर्स के सहारे के एज ए वन मैन, या कहना चाहिए कि वन शो वाले ऑफिसर की जरूरत है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इसकी जिम्मेदारी उठाओ और एक और बार पूरे देश को अपने आप पर गर्व करने का मौका दो। क्या हुआ संध्या? सॉरी जाकिर, पर मैं इस मिशन पर नहीं जा सकती। क्यों? मैं नो भाई। जाकिर, मेरी बात समझना आप। किसी भी ऑफिसर के लिए ऐसा मिशन, ऐसी जिम्मेदारी गर्व करने लायक है, लेकिन सवाल देश की सुरक्षा का भी। और एक किडनी के सहारे में शारीरिक रूप से इस मिशन के लायक नहीं। आज उन गुंडों से फाइट में भी तो यही प्रॉब्लम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। वो तो एंड वक्त पर तुम आ गए जाकर, वरना वो गुंडे वहां मौजूद निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचा देते, जिसके जिम्मेदार मैं होती। नहीं जाकिर, मैं अपनी कमजोरी की वजह से अपने देश की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकती। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि गोल्ड मेडलिस्ट आईपीएस ऑफिसर संध्या राठी ये सब कह रही है। संध्या, जो कुछ भी हुआ ना, तुम हमारे आने से पहले ही खुद अपने दम पर उन गुंडों से लड़ रही थी। पिछले 6 सालों से राजस्थान में बच्चों के अपहरण का ग्राफ भी 0 हो चुका है। क्या ये काफी नहीं है ये बताने के लिए कि संध्या राठी आज भी अगर कोई काम अपने हाथ में ले तो उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता? जाकिर, वो सब मैंने एक बहुत ही प्लानिंग के तहत किया था। उसमें मेरी पूरी टीम मेरे साथ थी, लेकिन तुम्हारे इस मिशन में 1 मैन आर्मी चाहिए। और वो 1 मैन आर्मी वाली सारी योग्यताएं तुमने हैं, मुझसे बेहतर कौन जानता है ये? संध्या, ऐसे मिशन के लिए सिर्फ शरीर की ताकत और हौसले की ही नहीं, आत्मविश्वास की भी जरूरत होती है। आत्मविश्वास की तुम जीती जागती मिसाल। कि तुम नहीं, एक दोस्त कह रहा है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते सोचोगे तो जानोगे कि मेरी इस ना के पीछे बहुत बड़ा रीजन। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं अपनी सीमाएं जानती हूँ। जय हिंद। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।